नमस्कार। आइए जानते हैं यदि 11th हाउस में मंगल देव विद्यमान हो जाएं तो कैसा फल देते हैं। 11th हाउस जिसे उच्च भाव कहा गया और जहां से हम अपने कर्म से होने वाले लाभों को देखते हैं। लाभ हमें जितने भी मिलेंगे लाइफ में वो हम इसी भाव से देखते हैं। साथ ही हमारी इच्छा शक्ति का भी भाव होता है। आपका जो फ्रेंड सर्कल जिसे आप खुद बनाते हैं उसका भी ये भाव है। आपकी सोशल नेटवर्किंग का भाव है और साथ ही आपके बड़े भाई बहनों का भी यही भाव है। तो यहाँ पर हम इसे लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं क्योंकि हमारी हर इच्छाएं जो पूरी हो रही हैं, हमारी जो आय मिल रही है उसको हम इससे जोड़ते हैं। तो हमें जितना भी मुनाफा होता है वो सारा 11th हाउस से हम मतलब पता करते हैं कि किस स्थिति में हमें लाभ हो सकता है। अब जैसे ही यहाँ प्लैनेट्स बैठे होते हैं या नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लैनेट की दृष्टि होती है और दृष्टि भी नहीं होगी तो जो राशि लिखी होती है उसका राशि स्वामी देखते हैं कि कहाँ बैठा है। बहुत सारे फैक्ट्स आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत लोग सोचते होंगे कि हमें क्या लाभ ही नहीं होगा, हमारे यहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा है। ऐसा नहीं है। वहां पे कम से कम कोई नंबर तो हमेशा ही लिखा होगा। तो आप उस नंबर का जो राशि स्वामी है उसको आप देख सकते हैं कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है, तो आपको किन क्षेत्रों से लाभ होंगे वो सब पता लगेगा। अब यहाँ मंगल को भूमि का कारक कहा जाता है तो आप कह सकते हैं कि आपको भूमि से लाभ हो सकते हैं, यानी आप कोई इस तरीके का काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, आपको लाभ देगा। आप सेना या मिलिट्री में हो सकते हैं जिससे आपको लाभ हो। यानी मंगल के जितने भी क्षेत्र आते हैं उन सभी से आपको लाभ हो सकता है। मंगल को छोटे भाई का कारक भी कहा गया तो कह सकते हैं कि छोटे भाई से आपको लाभ हो सकते हैं। लेकिन जो आपके बड़े भाई बहन होते हैं उनसे थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं क्योंकि मंगल शनि राहु ये जिस भी भाव में बैठते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहां से रिलेटेड जो रिश्ते होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये मतभेद हमारी करा ही देते हैं। चाहे वो थोड़ी बहुत हो लेकिन होता है। फायदा अलग चीज होती है कि रिश्तों से हमें कुछ फायदा हो रहा है, फाइनेंशियली हो रहा है या जैसे भी हो रहा है, लेकिन झगड़े या मनमुटाव वो एक अलग चीज हो गई। तो यहाँ पे आप मंगल को ऐसी स्थिति में देख सकते हो। ओवरऑल मंगल यहाँ पे काफी कुछ अच्छा देता है और आपका जो पंचम भाव पे इसकी दृष्टि पहुंचेगी वो आपके ज्ञान के भाव पे पहुंचेगी। तो आप मंगल से रिलेटेड जैसे आप अगर किसी प्रशासन में जाना चाहते हैं, सेना मिलिट्री ये सारे क्षेत्र या आपकी खेल प्रतियोगिता में भी ऐसे लोग अगर है तो जीत सकते हैं। इच्छाएं भी इनकी बहुत तीव्र गति से आती हैं क्योंकि मंगल हर चीज को ना बहुत तीव्रता से कराता है। बहुत जल्दी जल्दी इनकी इच्छाएं एकदम से बढ़ती हैं और उनको ये पूरा भी करना चाहते हैं और करते भी हैं क्योंकि मंगल आपकी इच्छाओं को जिस तरीके से जन्म लेता है उसी तरीके से उसको करने की आपको ताकत भी देता है कि आप पूरी करें। तो मैं यहाँ पे दृष्टि का प्रभाव अभी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ प्लेसमेंट का बता रही हूँ क्योंकि हर ग्रह को दृष्टि मिली हुई है और उन दृष्टियों को किसी किसी को 3-3 मिली हुई है, किसी को एक ही मिली हुई है। तो उनका प्रभाव हम कभी आगे चल के अपनी वीडियोस में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप भाव के हिसाब से इसे जानिए। नमस्कार।